ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस नांदेड़ की एक अहम मीटिंग का इनेकाद AR फंक्शन हॉल में अमल में आया। इस मीटिंग में 2 करारदादें मंजूर की गई, जिसमें पहली करारदाद नौमुंतखबा रुकने पार्लियामेंट वसंतराव चौहान की इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद करने और मोमिन कॉन्फ्रेंस की ताल्लुका कमेटियों को तश्कील देना तय पाया। इसके अलावा मीटिंग में असम्बली इंतखाबात में मुसलमानों की नुमाइंदगी के मसले पर भी गौर व खौस किया गया और आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी से ज़िले की 9 सीटों में से किसी एक सीट पर मुस्लिम चेहरे को उम्मीदवारी देने की मांग को लेकर चर्चा की गई। नशिस्त में नांदेड़ ज़िला मोमिन कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त अलहाज अब्दुल समद की रहलत पर ताज़ियत पेश की गई। मीटिंग के अख्ताम पर मोमिन कॉन्फ्रेंस के ज़िला सदर साबिक़ कॉरपोरेटर अब्दुल रशीद ने मीडिया को तंजीम की करारदादों से मुताल्लिक़ जानकारी दी। इस मीटिंग में साबिक़ कॉरपोरेटर अब्दुल रहीम, अब्दुल खदीर, ग़ुलाम ताहिर अंसारी, इंजीनियर अब्दुल खदीर, शकीलुर रहमान, मोहम्मद याकूब, मोहम्मद वासे, इंजीनियर मोहम्मद जावेद असदुल्ला के अलावा कमेटी के दीगर अहदेदारान व मेंबरान शरीक थे। नांदेड़ में AR गार्डन में ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की ज़िले की और शहर की बॉडी की एक मीटिंग तय पाई थी, जिसके अंदर हमारे खासदार वसंतराव जी चौहान जो लोकसभा में चुन के आए, जिसके अंदर मुसलमानों ने और ख़ास तौर से मोमिन बिरादरी के लोगों ने भरपूर ताउन दिया और बहुत अच्छे अंदाज से काम किया और जिसका नतीजा अल्लाह ताला ने हमको कामयाबी की शक्ल में दिया। तो उनके आज हमारे एजेंडा पर 2 विषय थे। एक विषय ये था कि हम खासदार का इस्तकबालिया प्रोग्राम लिया जाए मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से, और दूसरा हमारी बॉडी शहर की बॉडी तय हो चुकी है, जिसके अंदर ताल्लुका वाइज बॉडियाँ बनाना है। उसके लिए जिक्र किया गया, काबिल गौर उस पर किस तरह अमल किया जाए उस पर चर्चा हुई। तो हमारे पास ये तय हुआ कि आने वाले खासदार का इस्तकबाल किया जाए नांदेड़ के। और चंद बातें यहाँ पे काबिल गौर थी कि मुसलमानों को नांदेड़ में 9 आमदार ज़िले में चुन के आते हैं, जिसके अंदर पूरे महाराष्ट्र में जिसका इफेक्ट, जिसका ये फ़ायदा हो सकता है कांग्रेस को कि उन्होंने आने वाले वक्तों में एक मुसलमान को नुमाइंदगी दी जाए आमदार की शक्ल में, जो चुनकर आकर हमारे बिरादरी का और मुसलमानों का काम कर सके। तो ये बातों पर आज गौर किया गया। तो आज हमने पूरे लोग हमारे मौजूद थे, हमने ये तय किया कि जैसे ही खासदार अभी से पार्लियामेंट का अधिवेशन चालू है, इसके बाद में खासदार साहब जैसे ही हमको टाइम देंगे, हम हमारे AR गार्डन में एक इस्तकबालिया प्रोग्राम ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से ज़िले के नांदेड़ ज़िले की तरफ से रखेंगे। और उसके बाद आगे की हमारी जो भी समस्याएं, जो भी हमारे को जो तकलीफ़ जा रही है, हमारे मुस्लिम बिरादर मोमिन को और पूरे मुस्लिम को, हम उसके बारे में उनके हमारी जो भी है एक मेमोरेंडम की शक्ल में उनको पेश करेंगे। 9 में से कौन से फिर भी टारगेट है, कौन सा मतदार? 9 में से जिस तरह से हमारे पास ख़ास तौर से उत्तर और दक्षिण है, हमारी इच्छा ये है अगर दक्षिण में रनिंग आमदार है और उसको अगर हम नहीं दे सकते आप, तो हमको उत्तर में दीजिए, जहाँ पर हमने लोकसभा के इलेक्शन में खासदार को 45,000 की लीड दी है। यहाँ पर सब में ज़्यादा वोटिंग मुसलमानों के एवरेज के हिसाब से देखा जाए तो 60 से 70,000 की वोटिंग हमने सिर्फ उत्तर मतदार संघ से खासदार को दी। तो हमारा एवरेज ये है कि आने वाले वक्तों में अगर थोड़ी बहुत भी अगर खासदार साहब ने अगर वोट हमको दिलाए तो हमारी सीट 100% कामयाबी हमको मिल सकती है। और हमारा पहला डिमांड तो उत्तर से रहेगा कि मुसलमान को उत्तर से टिकट दिया जाए, और दक्षिण से अगर कोई तकलीफ़ होती है या दक्षिण के आमदार के ऊपर कोई रिमार्क आता है, हमको तो नहीं लगता दक्षिण के आमदार ने कोई गलती की है, लेकिन अगर पार्टी ऊपर के लेवल पे कुछ होता है तो हमारा डिमांड है उत्तर हो या दक्षिण हो, मुसलमान को टिकट देना चाहिए। ये मीटिंग का आगाज़ हुआ तो हमारे सरपरस्त नांदेड़ मोमिन बिरादरी के मारूफ शख्सियत नांदेड़ ज़िला मोमिन कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त अली जनाब अलहाज अब्दुल समद साहब, अब्दुल खादर साहब ने 3 मुहर्रम को इनका इंतकाल हुआ। हमने ये नशिस्त चालू करने से पहले अल्लाह ताला से ये दुआ की कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, और उसके बाद हमने इस मीटिंग का आगाज़ किया।